तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल की सीरीज़ जलयक्ष सीरीज की दूसरी कॉमिक्स कुकड़ुक्कू। इसके पहले की कॉमिक जलयक्ष मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स से मेरा जुनून कुकड़ुक्कू। बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह को मारने की चाल चली और उसे सरोवर में डुबो दिया। अब विक्रम सिंह के जीवित बाहर आने की केवल एक ही सूरत थी कि बाकेलाल सरोवर में रहने वाले जलयक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर दे। पहला प्रश्न था, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा। बाके ने छेला की मदद से उत्तर का पता लगाया, किंतु प्रश्न तो अभी और भी कई थे। दूसरा प्रश्न था कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। तो आइए देखते हैं कि बाकेलाल को इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। ही बाकेलाल अपने पुत्र छेला के साथ निकल पड़ा था जलयक्ष के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने। बस कुछ ही देर में पिताश्री। छेला, हम कुकड़ुक्कू घाटी कब पहुंचेंगे। ओफो, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। तो फिर जरा रुक कर स्नान कर लें पिताश्री। ही किंतु नदी में घड़ियाल थे, हम नदी में स्नान नहीं कर सकते। घड़ियाल हैं तो घड़ा भी है। छेला घड़े में जल भर लाया। पिताश्री, कृपया घड़े के जल से स्नान करें। ही वाह, ये हुई ना कोई बात। ही अरे कोई मुझे भी नहला दो। हिनन, कृपया आप स्नान करें, तब तक मैं चेतक को भी नहला देता हूँ। ही वाह, ये हुई ना कोई बात। बाकेलाल ने जल का भरा घड़ा अपने ऊपर पलट लिया। ओम सूर्याय नमः। स्नान से तृप्त होकर बाकेलाल ने घड़ा एक तरफ फेंक दिया। कड़ाक! तभी हम प्रसन्न हुए। कौन है। हम सूर्य भगवान। ही सूर्य भगवान। हाँ वत्स, तुमने मुझे घड़ा भर जल से अध्यय देते हुए मेरे नाम का जाप किया है और फिर उसी जल से स्नान किया है। इस क्षण अर्घ्य दर्शन योग के थे। अर्घ्य दर्शन योग में यदि कोई व्यक्ति मुझे अर्घ्य देकर मेरा नाम का जाप करे तो मुझे उसे दर्शन देने आना ही पड़ता है। हे और तुम वो भाग्यशाली इंसान हो। हे प्रभु केवल दर्शन देने ही आए हो। ही नहीं वत्स, वर भी देंगे। इच्छित वर मांगो पुत्र। हे यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो। बाकेलाल को लगा छेला सुन लेगा। सूर्य भगवान बाकेलाल की मंशा समझ गए। घबराओ नहीं, हमें तुम्हारे अलावा ना तो कोई देख सकता है ना ही सुन सकता है। अपना इच्छित वर मांगो वत्स। मैं यक्ष सरोवर को सुखाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कैद है राजा विक्रम सिंह। सरोवर के सूखते ही वो मुझे मिल जाएंगे और गले में पड़े इस फंदे से मेरे प्राण भी बच जाएंगे। ही यदि तुम्हारी यही इच्छा है वत्स, तो मैं तुम्हें अपने तेज एवं ताप युक्त सूर्य मणि देता हूँ। जैसे ही तुम इस मणि को सरोवर में डालोगे, सरोवर इसके ताप के कारण तुरंत सूख जाएगा। किंतु ध्यान रहे, जब तक मैं आकाश में हूँ मेरा तेज और ताप तभी तक इस मणि को मिलता रहेगा। सूर्यास्त से पूर्व यदि तुम मणि से सरोवर को नहीं सुखा पाए तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हुण आपा चलदे पेंगे हेंगे। ही हुण आपा भी चलदे पे हेंगे। हाँ ही वो मारा पापड़ वाले को। अब मुझे जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ही बाकेलाल चेतक पर सवार होकर वापस सरोवर की ओर लौट पड़ा। अरे पिताश्री, वापस क्यों जा रहे हो, और मुझे तो साथ ले लो। अब मुझे कुकड़ुक्कू घाटी जाने की आवश्यकता नहीं है छेला बेटे। मैं जा रहा हूँ वापस सरोवर पर। तभी वहाँ आ गया पापड़ वाला भी। तुम्हारे पिता को सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त हुई है जिससे वो यक्ष सरोवर को सुखाने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो सरोवर में रहने वाले न जाने कितने जलीय प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और बाकेलाल जैसा सोच रहा है वैसा भी नहीं होगा। मैं उसे सरोवर तक पहुँचने नहीं दूंगा। गुर्र! पिताश्री को रोकना होगा। उधर सहसा चेतक रुक गया। चेतक, तू रुक क्यों गया। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। आज रुकने का समय नहीं है मेरे पास। हिनन, मैं स्वयं नहीं रुका स्वामी। बहू, बल्कि एक भयंकर अजगर दैत्य मेरी टांगों में से लिपट गया है। बहू।
हिनन। मैं हूँ जकड़ासुर। जकड़ कर मारता हूँ। अभी आएगी कड़कड़ की आवाज, जो होंगी हड्डियां टूटने की आवाज। ओ, ये अजगर दैत्य कहाँ से आ गया शुभ कार्य में बाधा बनकर। अभी करता हूँ इसका काम तमाम। खचाक आ। अरे तलवार लगते ही तू चीख पड़ा था, फिर हंसने क्यों लगा? पहले मैं डर गया था कि तलवार लग गई तो मैं मरा, मगर फिर मुझे याद आ गया कि मैं एक वार से नहीं मर सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिस। एक बार में नहीं मर सकता तो फिर दूसरे बार में जरूर मरेगा। आ। ही ही। अरे तू फिर हंस रहा है? हाँ, मैं फिर से डर गया था कि तलवार लग गई तो मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिर से याद आ गया कि मैं 2 बार में भी नहीं मर सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। गुर्र। तू पहले बार में नहीं, दूसरे में नहीं मरा, अब तो मरेगा। आ। अजगर दैत्य धम्म से भूमि पर जा गिरा। मेरी मृत्यु तीसरे वार से यूनी थी। आ। बहू बहू। चल चेतक, दौड़ लगा। इस कमबख्त अजगर दैत्य ने मेरा बहुत समय व्यर्थ कर दिया है। बाप रे, जान बची। भाग चेतक। हिनन। अब क्यों रुक गया? सामने तो देखो। ओ, रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा है। अब इस वृक्ष को यहाँ से कौन हटाएगा? सूर्य भगवान तीव्र गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। यदि अस्त हो गए तो नहीं नहीं, मैं इस वृक्ष को हटा कर रहूँगा। तभी वृक्ष सरकने लगा। अरे, मैं इसको खिसका पा रहा हूँ। सरक। ये लीजिए पिताश्री, वृक्ष मैंने खिसका दिया, किंतु ओ, तो ये छेला की करामात है। अरे पिताश्री रुक जाइए, आप जो करने जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। किंतु थोड़ी दूर पहुंचते ही आ। हिनन। चेतक संभल। बहू बहू। मैं हूँ टकरालू पत्थर, मेरे ऊपर से गुजरने वाले मुझसे टकराए बिना नहीं जा सकते। क्षमा करना स्वामी, पता नहीं कैसे खुर पत्थर से टकरा गए, मगर सूर्यमणि मेरे वस्त्रों में से निकलकर उस बाम्बी में चली गई है। बहू। अब क्या करूं? मणि को सांप की बाम्बी से बाहर कैसे निकालूं, जबकि बाम्बी में सांप भी है? बहू। सूर्य देव तो पश्चिम में अत्यंत नीचे उतर चुके हैं, समय बहुत कम है और अभी मुझे सरोवर तक भी पहुंचना है। बहू बहू। हे सूर्य भगवान, थोड़ी अपनी रफ्तार के घोड़ों को लगाम दो ताकि मैं सरोवर तक पहुंच सकूं। बहू। अरे, ये बीन कौन बजा रहा है? पी पी पी। बीन तो छेला बजा रहा है। पी पी। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं बीन तू सांप। ही ही। पी पी। अरे, सांप सूर्यमणि को मुंह में दबाए बाम्बी से बाहर निकल रहा है। मणि के कारण बाम्बी में कितनी गर्मी हो गई है। हिस। गुर्र। सांप मणि छोड़कर वापस बाम्बी में समा गया। आहा, मणि मुझे मिल गई। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य था पिताश्री, किंतु आप अपना इरादा स्थगित कर दें, क्योंकि छेला बेटा, इरादा स्थगित नहीं हो सकता। बाकेलाल शीघ्र ही यज्ञ सरोवर पर आ पहुंचा। अब मणि को सरोवर में डालते ही सरोवर का सारा जल सूख जाएगा और सरोवर में कैदी बना मुच्छड़ मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही बाकेलाल सरोवर के निकट पहुंचा, अरे, मणि के ताज व ताब को एकाएक क्या हुआ? बहू। ओह नहीं, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य भगवान को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी अस्त होने की? गुर्र। कुछ समय और नहीं रुक सकते थे क्या? बहू। पापड़ वाला से पंगा लेना तो ऐसे ही संकटों का सामना करता रहेगा। तभी अरे, ये फंदा तो फिर से कसने लगा। बहू। बाकेलाल, मैं हूँ फंदा। यदि तू ऐसे समय व्यर्थ करता रहा तो मैं तेरी गर्दन में कसने में जरा भी विलम्ब नहीं करूँगा। पिताश्री, आपने कितना समय व्यर्थ कर दिया। अब तक हम कुकड़ू घाटी पहुँच चुके होते। भय का मारा बाकेलाल पुनः चेतक पर सवार हुआ और चल चेतक, दौड़ लगा, अतिशीघ्र पहुँच कुकड़ू घाटी। बहू। बुरा हो सूर्यमणि का। गुर्र। तिकड़क तिकड़क तिकड़क। फिर शीघ्र ही पिताश्री, हम कुकड़ू घाटी में आ पहुँचे। किंतु यहाँ हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? यह है मुर्गा पर्वत। अब मैं बोलता हूँ मुर्गा मंत्र, जिसके बाद यह मुर्गा पर्वत हमें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहाँ आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि पहले मुर्गी हुई या पहले हुआ अंडा।
जल्दी कर छेला, जल्दी से बोल, डाल मुर्गा मंत्र। बहू मगर अरे ये क्या पिताश्री, आप तो यहाँ मेरे पास खड़े हैं किंतु सामने से भी चले आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और सामने से भी आ रहा हूँ। पिताश्री आपने तो दौड़ना भी शुरू कर दिया है। बहू मगर मैं तो खड़ा हूँ। पिताश्री आपके हाथ में खड़ंग भी आ गई है। बहू मूर्ख, खड़ग मेरे हाथ में नहीं उसके हाथ में आई है। आप तो हमारी ओर आ रहे हैं। मैं नहीं कमबख्त, मेरा हमशक्ल हमारी ओर आ रहा है। आपने तो खड़ग उठा लिया, आप हमें मारने आ रहे हैं पिताश्री। अरे कमबख्त, मैं नहीं वो मायावी हमें खड़ग मारने आ रहा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। बहू कमाल है, मैं मुझे खड़ग मारने आ रहा हूँ। भागो। आ पिताश्री रुकिए। आए, छेला तो मेरे साथ भाग रहा है, फिर उसका स्वर दूर से क्यों आ रहा है? बाकेलाल ने पलट कर देखा। अरे छेला तो वहाँ गिरा पड़ा है, तो फिर मेरे साथ जो भाग रहा है वो कौन है? और वो दूसरा बाकेलाल कहाँ गया? बहू पिताश्री जो आपके साथ है वो मायावी है, अब उसने मेरा रूप धर लिया है। असली छेला मैं हूँ। मायावी दैत्य अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। हे मैं हूँ दैत्य छलिया, वेश बदलने में हूँ माहिर। छलिया रूप चुराने में हूँ छलिया ओ छलिया, अब नहीं बचेगा तू बांके लालिया। साय खनाक। बाकेलाल मायावी छलिया का सामना तलवार से कर रहा था। हा, मैं तुझे सावधान कर दूं बांकेलाल कि मुझ पर तलवार के तीसरे प्रहार के साथ ही तेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। मैं तुझे सावधान कर दूं बांकेलाल कि मुझ पर तलवार के तीसरे प्रहार के साथ ही तेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तब तक छेला बोल चुका था मुर्गा मंत्र और थवी कुकड़ू को। अभी हमें पहुंचा देगा कुकड़ू को घाटी। किंतु इससे पूर्व की छलिया या बाकेलाल एक दूसरे पर कोई अन्य प्रहार करते, मुर्गा पर्वत की चोंच ने बाकेलाल को भी दबोच लिया। कुकड़ू को। नहीं, उसे छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। गुर्र। ओ लगता है छेला ने मुर्गा मंत्र बोल दिया है। चलो, कमबख्त छलिया से छुटकारा मिला। किंतु इस कमबख्त छलिया की मुझसे शत्रुता क्या थी? बहू मुर्गा पर्वत उन्हें उद्दस्त कर गया। छेला, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये मुर्गा निगलने के बाद कहीं हमें पचा तो नहीं जाएगा? पिताश्री, यहाँ बेहद अंधकार है, किंतु आप घबराएं नहीं, सब कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। फिर जब बाकेलाल और छेला की आंखें अंधेरे से उजाले में आई, हम किसी अनजान स्थान पर हैं, न जाने यह कौन सा स्थान है। तभी चारों ओर से कई दैत्य सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ये राहु ग्रह है, और तुम हमारी कैद में हो। हम महान राहु के सैनिक हैं। कौन राहु? बहू पिताश्री, राहु केतु का नाम नहीं सुना क्या? बहू अच्छा, वो कुंडली वाले राहु। बहू मगर ये हमें पकड़ क्यों रहे हैं? बहू फिलहाल मैं होता हूँ गायब ताकि इनकी कैद से बचा रहूं और मैं राहु से ग्रस्त ना हो जाऊं। बहू अरे एक गायब हो गया, परंतु एक तो हमारे साथ लग ही गया है। इसे महान राहु के दरबार में पेश करो। राहु सेना इस मानव के पीछे आ जाए। जो आज्ञा सेनापति मक्कारो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बहू बिना आज्ञा राहु ग्रह पर आने वाले को महान राहु के दरबार में पेश करने के लिए उसे ठुड्डम करते हुए लेकर जाने का नियम है। जोरदार ठुड्डम। बाकेलाल को ठुड्डा करते हुए महान राहु के दरबार में पेश किया गया। महान राहु की जय हो। हम अजनबी को ले आए हैं महान राहु, अब इसका क्या करें? इसकी फड़ियाँ करके अचार डालो। किंतु महान राहु, अचार डालने के लिए सरसों के तेल और मसाले की आवश्यक होगी, जो पृथ्वी से लाने में समय लगेगा। तो तब तक इसका नाम और यहाँ आने का उद्देश्य पता लगाओ। मेरा नाम बाकेलाल है। क्या तुम्हारा नाम बाकेलाल है? हाँ, क्या आप मुझे जानते हो राहु महाराज? और बाकेलाल का नाम सुनते ही राहु प्रसन्नता के आवेग में अपने वस्त्र फाड़ने लगा। इतनी प्रसन्नता मुझे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई। अरे ये तो मुझ पर प्रसन्न हो रहा है
और मैं व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। महान राहु, इससे पहले तो आप कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए, हमसे भी नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं मक्कारो, तुम मेरी प्रसन्नता का रहस्य नहीं समझे। राहु बांकेलाल के निकट पहुंचा। कुछ देर पूर्व तुमने ही सूर्य को घड़ा भर जल से अर्घ्य दिया था। हाँ हाँ, उन 10 क्षणों में कालिक योग चल रहा था। उस समय मैं सूर्य को डसने वाला था, अर्थात उस पर ऐसा ग्रहण लगाने वाला था जो उस पर से कभी ना हटता। सूर्य को उसके भक्तों द्वारा दिए जाने वाले अर्घ्य से रक्षात्मक कवच की प्राप्ति होती है। इसी कारण मैं कभी भी सूर्य पर अपना नियंत्रण नहीं कर सका। इसलिए इस बार मैंने उस पर ग्रहण लगाने के लिए संध्या का समय चुना था। किंतु दुष्टनाथ, तूने संध्या को ही अर्घ्य दे दिया, जबकि सूर्य के सभी भक्त प्रातः काल में ही सूर्य को अर्घ्य देते। गुर्र आ तेरे कारण कालिक योग पर ग्रहण लगाने के मेरे मंसूबे पर पानी फिर गया और सूर्य बच गया। क्रोध में भरकर मैंने तुझे मारने के लिए मायावी दैत्य छलिया को भेजा, पर तुझे मुर्गा पर्वत निगल गया। वहाँ तो तू उसके हाथों बच गया, किंतु यहाँ तो मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। वो देख, चट्टान कांटा के रूप में तेरी मृत्यु आई है। चट्टान कांटा के रूप में तेरी मृत्यु आई है। गुर्र, मैं चलना आरंभ करती हूँ तो फिर प्राण लेकर ही रुकती हूँ। अरे बाप रे! भाग बाकेलाल, बहू! कहाँ भागेगा? कुचल कर रहूंगी। गुर्र! तभी, पिताश्री इधर आ जाए, मैं बचा लूँगा आपके चट्टान। पिताश्री इधर आ जाएं, मैं बचा लूँगा आपको चट्टान कांटा से। मगर बाकेलाल को अब काटो तो खून नहीं। अरे बाप रे, ये छेला नहीं, मायावी छलिया है। अब बहू। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। बाकेलाल के आगे खाई थी और पीछे कुआं। बाकेलाल हूँ तेरा की होऊंगा बहू। बाकेलाल ने फुर्ती से काम लिया। चल बेटा बांके, लगा कुद्दी। बाकेलाल की राह से हटते ही चट्टान कांटा आ टकराई सीधे मायावी छलिया से। मरी कमबख्त, देख तो लेती कि सामने कौन है। बहू! आ! यह देखकर राहु क्रोध से चीख उठा। सेनापति मक्कारो, अति शीघ्र बाकेलाल के शरीर की फाड़ियां करके उसका अचार डाल दो। मसाला व तेल बाद में डाल देंगे। जो आज्ञा मान राहु। बेटा बाकेलाल, तू कितनी भी भाग दौड़ कर ले, तू राहु ग्रह पर है। यहाँ से निकलना तेरे अकेले के वश का रोग नहीं। सोच इस संकट से निकलने का कोई उपाय। और फिर ठहरो। महान राहु, ठहरूं क्यों? महान राहु, ठहरूं क्या? इसकी बात पूरी होने तक ठहरो। महान राहु, तुम मेरे प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा शत्रु मैं नहीं, सूर्य है, और सूर्य से तो मुझे भी प्रतिशोध लेना है। सूर्य के कारण मेरा कार्य भी बिगड़ा है। तब बाकेलाल सारी बातें बताता चला गया। महान राहु, हम दोनों मिलकर सूर्य को छठी का दूध याद दिला सकते हैं। मगर कैसे? तुम सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते हो? अवश्य लगाओ। क्या मतलब? किंतु यदि इसके साथ ही सूर्य की गति भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर तुम्हारा एक छत्र राज हो जाएगा। क्या मतलब? सूर्य देव की प्रतिष्ठा केवल प्रकाश के कारण है, जिसे तुम ग्रहण लगाकर समाप्त कर दोगे। फिर यदि सूर्य के रथ पर तुम्हारा अधिकार हो जाए तो सूर्य की गति भी रुक जाएगी और तुम्हारी बढ़ जाएगी। सूर्य ब्रह्मांड में कहीं एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करोगे। क्या मतलब? संसार में सभी तुमसे भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारी छाया तक से भय खाते हैं। हाँ, खाते हैं। तो अब सोचो, यदि सूर्य का रथ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचकर उस स्थान व प्राणियों को अपने प्रभाव में ले सकते हो। बात तो सही है, किंतु ये सब होगा कैसे? वो मैं बता दूंगा। पहले तुम सेनापति मक्कारों को मेरे वध के लिए दिया गया अपना आदेश तो वापस लो। खड़ा खटा मूर्ख, और छतरी तान श्री बाकेलाल पर। जो आज्ञा महान राहु। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।